हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी अड्डा 365। बहुत सारा स्वागत है आप सबका। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन योर लाइफ। एंड दोस्तों, आज की हमारी इंग्लिश वॉकेब की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ स्पेलिंग एरर। ठीक है, स्पेलिंग एरर में आपको जो CUET में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपको 4 स्पेलिंग्स उसमें दी होंगी। या तो उसमें आपको एक जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपके 3 ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट होंगे एंड 1 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब जो स्पेलिंग एरर है, हम किस तरीके से किसी भी स्पेलिंग को करेक्ट या इनकरेक्ट रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई आइडिया? देखो, एक चीज आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी स्पेलिंग है, ठीक है, उसे स्पेलिंग क्या है, रीफ्रेम होती है ना। तो जो भी कुछ स्पेलिंग का कनेक्शन होता है वो सबसे पहले किस चीज से होता है, जो कनेक्टिविटी होती है वो किस चीज से होती है, वो होती है हमारी रूट वर्ड से। ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड होता है इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। एंड वो मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं कि या तो उसमें सफिक्स लगा होता है या फिर उसमें बेटा प्रीफिक्स लगा होता है। प्रीफिक्स लगा होता है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। नाउ सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं? हाँ, सफिक्स प्रीफिक्स आर द वर्ड्स विच वी एड इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड जो हमारा होगा, मेन वर्ड होगा, उसकी बिगिनिंग में जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। एंड जो उनकी एंडिंग में जो वर्ड्स लगते हैं दोज आर कॉल्ड सफिक्स। अब हमारे प्रीफिक्स किसके कौन कौन से होते हैं मेजरली? डिस होता है, मिस होता है, इम होता है, एन होता है, इन होता है ना, इस तरीके के होते हैं। एंड जो हमारे सफिक्स होते हैं वो एबल, ION हो जाता है, TION हो जाता है, नेस हो जाता है, ER हो जाता है, LY हो जाता है ना, हुड होता है, हुड से चाइल्डहुड हो गया, मदरहुड हो गया, है ना, इस तरीके से हो जाते हैं। एंड TERE हो जाता है, SURE हो जाता है, ठीक है, ED होता है, IOUS होता है, OUS भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सफिक्स हैं जो कि वर्ड के रूट वर्ड के बाद में लगते हैं एंड उसका मीनिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि इनमें कुछ और भी ऐड हो सकते हैं जो कि हमारे रूट वर्ड के पहले लगते हैं एंड उसका जो मीनिंग है उसे वो चेंज कर देते हैं। अब जैसे अगर हम एक वर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पॉसिबल ले लिया। पॉसिबल में अगर हमें कहना है कि इसमें हमें प्रीफिक्स ऐड करना है तो हम इसमें क्या लगा देंगे? इम्पॉसिबल लगा देंगे। ठीक है, मदर है, ठीक है, मदर एक वर्ड है, इसमें हमने हुड को ऐड कर दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, सो क्या बन गया? मदरहुड बन गया। सो जो हमारा रूट वर्ड होता है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर एग्जाम में आपको किसी भी स्पेलिंग में लगता है कि ये कुछ समझ नहीं आ रही है या मैंने नहीं पढ़ी है, तो आप उसका जो रूट वर्ड है ना आपको उसे पकड़ना होगा। रूट वर्ड से आप ये देख सकते हो कि उसमें प्रीफिक्स लगा है या फिर उसमें किसी भी तरीके का सफिक्स लगा है और मे बी कि वो वर्ड एक नया वर्ड आपके सामने आ गया हो। ठीक है, इससे अलग हम जिस तरीके से एक शब्द को पहचान सकते हैं ना वो सिलेबल के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। अब ये सिलेबल क्या होते हैं? हर एक वर्ड जो है बेटा सिलेबल से मिलके बना होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सिलेबल अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन सिलेबल कोई वर्ड नहीं होते हैं, सिलेबल आपके होते हैं वॉवल। ठीक है, इंग्लिश के जो वॉवल होते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं। ठीक है, AEIOU। सो ये जितनी बार आपके स्पेलिंग में आते हैं उतनी बार आप स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हो एंड इनके बेसिस पे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका स्पेलिंग है वो करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो कोई ना कोई वर्ड कम से कम एक सिलेबल के हिसाब से, एक सिलेबल पे बेस्ड होता है। जैसे 1 सिलेबल वर्ड देखो, पैट हो गया, रैट हो गया, मैट हो गया, कैट हो गया, किट हो गया,
पिट हो गया। आप देखो, आप इन्हें ना फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, किट, पिट, रैट, मैट, कैट, है ना, इन्हें आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये क्या है, वन सिलेबल वर्ड है, इनमें आप देखो एक एक ही वॉवल इसमें यूज हुआ है। ऐसे टू सिलेबल वर्ड देखो, ये भी खैर वन सिलेबल वर्ड है, इसमें दोनों जो सिलेबल है वो एक साथ आ रहे हैं, ब्रेड, ठीक है। फीमेल को देखो, फीमेल, फीमेल। अब आप इसकी स्पेलिंग को दो बार तोड़ सकते हो ना, दो बार आप इसकी स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हो। इसी तरीके से आप बाइसिकल को देखो, बाइसिकल, बाइसिकल, इसमें टू सिलेबल है, इसमें थ्री सिलेबल है, कि आप इसकी स्पेलिंग को 3 बार ब्रेक कर सकते हो। समटाइम्स एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज आपके एक स्पेलिंग में जितने सिलेबल होते हैं आप उसे उतनी बार ब्रेक कर सकते हो, एंड आफ्टर ब्रेकिंग यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ओके। एंड इसमें कुछ 4 सिलेबल वर्ड भी होते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये कितने सिलेबल के वर्ड हो गए, 4 सिलेबल के वर्ड हो गए। सो इनको ब्रेक करके आपको करेक्ट स्पेलिंग का भी आइडेंटिफिकेशन पता लग सकता है। मेन आपको जो पता होना चाहिए वो रूट वर्ड पता होना चाहिए, एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको स्पेलिंग एरर में जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको सिलेबल जरूर आपको पता होने चाहिए कि ये 1 वर्ड सिलेबल है या इसमें 2 सिलेबल वर्ड है या फिर 3 सिलेबल वर्ड है। कम से कम आपके स्पेलिंग एरर में बेटा 3 सिलेबल, 4 सिलेबल या फिर 5 सिलेबल वाले वर्ड्स जो हैं, पर थोड़े से बड़े वर्ड आएंगे जिसमें आपको जो माइनर से उसमें चेंजेस होंगे कि कहीं पर ई की जगह आई आएगा, आर की जगह कुछ और आएगा, ठीक है। तो वो आपको जो एरर है वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। अब इसमें स्पेलिंग एरर में है ना कुछ कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को पढ़ के आप अपने 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग 20% क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं आपको मेमोराइजेशन चाहिए कि वो स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप उन्हें ब्रेक करके या कुछ एक्सेप्शन के रूल पे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रूल नंबर 1 है, साइलेंट ई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज यूजुअली ड्रॉप्ड विद अ सफिक्स बिगिनिंग विद ए वॉवल, ठीक है। अगर आपका जो सफिक्स है वो एक वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और आपका जो रूट वर्ड है उसके एंड में अगर ई आ रहा है तो हम उस आईएनजी उसमें ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे DINEING डाइनिंग होता है, लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम इस वाले ई को क्या कर देते हैं बेटा, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जैसे लोकेट हो गया, सो LOCATE लोकेट होता है। अब जब हम इसमें सफिक्स अपना लगा रहे हैं और हमारा सफिक्स वॉवल से शुरू है, ठीक है, सो हमने इसमें ई को ड्रॉप कर दिया लोकेशन में, ठीक है। ऐसे ही यूजेबल होता है, जब हम यूजेबल लिखते हैं तो इसमें भी हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, इसमें भी ई को ड्रॉप कर देते हैं, यूजेबल में USABLE आ जाता है। सो ये रूल कहता है कि जब भी आपका कोई साइलेंट ई है किसी भी वर्ड में एंड उसके बाद अगर आपको सफिक्स लगाना है, अगर हमारा सफिक्स किसी भी वॉवल से स्टार्ट है तो हम उस साइलेंट ई को ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन इसमें भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे करेजियस का ई नहीं हटता है, ठीक है। जब हम करेज में OUS लगाते हैं सो ये भी हमारा साइलेंट है, ये हमारा वॉवल से स्टार्ट है सफिक्स, लेकिन हम करेजियस में ई को ड्रॉप नहीं करते हैं। तो ये हमारे जो एक्सेप्शन है ये हमेशा हमें माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं, साइलेंट ई इज यूजुअली केप्ट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। अब वो जो रूल था वो था बेटा वॉवल का, ये जो रूल है ये है हमारे कॉन्सोनेंट का। ये क्या कह रहा है, साइलेंट ई रखा जाता है, कब रखा जाता है, जब हमारा सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे केयरलेस, तो ये देखो ये L कॉन्सोनेंट एंड S ये हमारे कॉन्सोनेंट है, एंड जो हमारा इसमें रूट वर्ड है वो एंड हो रहा है बेटा ई पर ही, ठीक है। लेकिन हमने जब केयर प्लस लेस किया तो केयरलेस में से हमने ई को रिमूव नहीं किया, ठीक है। लेट का लेटली, वन का वननेस, इसमें भी ई है, इसमें भी हमने ई को रखा है, एंड गेमस्टर इसमें भी हमने ई को रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें ही कुछ इस तरीके के एक्सेप्शन से ट्रूली,
TRUE होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ई को हटा के TRULY लिख दिया है। सो एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखने हैं, और बाकी ये इन रूल्स का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में केयरलेस आता है एंड अगर इस तरह की स्पेलिंग होती है तो वो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सोनेंट से सफिक्स स्टार्ट होता है तो साइलेंट ई को जनरली हम ड्रॉप नहीं करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन फुल एडेड टू द एंड ऑफ अ नाउन द फाइनल एल इज ड्रॉप। जब भी किसी भी नाउन में हम फुल ऐड करते हैं, जो हमारा फुल सफिक्स है वो एक्चुअल में ये होता है, लेकिन जब भी ये किसी में ऐड हो जाता है तो सिंगल एल रह जाता है, लास्ट वाले एल को ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे चीयर प्लस फुल चीयरफुल, होप प्लस फुल होता है, लेकिन हम लिखते कैसे, देखो सब में सिंगल एल आ रहा है, हैंडफुल, ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल। तो यहाँ पर फुल का जो डबल एल था उसे हमने क्या कर दिया है बेटा, सिंगल एल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग विद वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट वी एड IES बाय रिमूविंग वाई। हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वाई पे एंड होते हैं, अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है एंड अगर हमें उसमें IES लगाना है, यानी कि उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं। किस कंडीशन में वाई को ड्रॉप करते हैं, कि जब वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है। सो देखो, पपी पपीज, थियोरी थियोरीज, स्काई स्काईज, आर्मी आर्मीज, पार्टी पार्टीज, सप्लाई सप्लाईज, लाइब्रेरी लाइब्रेरीज, लेडी एंड लेडीज। इन सब में वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, PRKMTLRD। ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं। जब हमने इनका प्लूरल बनाया, हमने इसमें IES जब ऐड किया तो हमने इनके वाई को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब भी कोई भी वाई के पहले अगर हमारा वोवल साउंड आ जाता है तो उस वोवल साउंड में हम वाई को ड्रॉप नहीं करते हैं। देखो, बॉय, ओ और वाई, वाई के पहले इन सब में वोवल साउंड है बेटा, एंड जब हमने इनका प्लूरल बनाया तो हमने इनमें वाई को ड्रॉप नहीं किया, हमने इसमें केवल एस लगा के इनका क्या बनाया है, प्लूरल बनाया है। ठीक है, तो जब हमारा प्लूरल IES से बनता है, कब बनता है हमारा प्लूरल IES से, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है। इसी तरह के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अगर हमें ये रूल्स पता है ना बेटा, अगर आपको ये रूल्स अच्छे से पता हैं तो आप अपने मेजरली क्वेश्चंस ना करेक्ट करके आओगे स्पेलिंग एरर वाले। ठीक है, सो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो IES प्लूरल में लगता है। जैसे अगर आपको दे दिए LADYS तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, वाई के पहले डी है तो लेडीज की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, लेकिन अगर वाई के पहले अगर वोवल साउंड अगर आ जाता है तो उसका जो प्लूरल बनेगा ना वो सिंपल एस लग के बनेगा, बॉयज, कीज, टॉयज, वैली, स्टेज, कन्वेज। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, जब भी हमारा कोई भी वर्ड एस से एंड होता है, डबल एस से एंड होता है, CH से एंड होता है, CE से एंड होता है, एक्स से एंड होता है, तो जो हमारे प्लूरल जो बनता है ना वो हमारा ES लग के प्लूरल बनता है। हमारा प्लूरल ES लग के बनता है। जैसे बॉक्स तो बॉक्सेस हो गया, चर्च CH आया चर्च में, इसमें X आया, पजेस में डबल S आया, बस में S आया, एंड इसमें ज़ा, हिसिंग साउंड, बजिंग तो बजेज। ठीक है, सो आप देखो इन सब का जो भी प्लूरल बनाए ना बेटा वो ES लग के बनाए, बॉक्सेस, चर्चेस, पजेसेस, बसेस एंड बजेस। ठीक है, सो ये वर्ड्स, ये लेटर्स जब भी आएंगे किसी भी वर्ड की एंडिंग में तो आपका वर्ड कैसे बनेगा, ES लग के आपका प्लूरल बनेगा। ठीक है, देन है हमारा रूल नंबर 5 विच सेज इफ द वर्ड टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड। हाँ, ये मैंने आपको करा ही दिया है कि हमें जब भी डबल एल लगाना होता है लेकिन सिंगल एल ही आता है। हाँ, इसमें ये भी कह रहा है इफ द वर्ड टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड एंड्स इन LL, 1 L इज रिमूव्ड। हाँ, अगर किसी भी रूट वर्ड में अगर डबल एल आता है एंड अगर उसमें हमें फुल लगाना है, फुल वाला अगर उसमें हमें सफिक्स लगाना है
तो एक एल इसका माइनस हो जाता है, एक एल इसका माइनस हो जाता है, स्पेलिंग हमारी क्या हो जाती है, सिंगल एल वाली। स्किल में भी सिंगल एल आएगा, इन फुल में भी सिंगल एल आएगा, ठीक है, स्किल फुल हो जाएगा, दोनों का एक एक एल रिमूव हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके स्किलफुल एंड विलफुल। नेक्स्ट है अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ वोवल डज नॉट चेंज बिफोर अ सफिक्स, ठीक है। जब भी कभी फाइनल वाई होता है एंड उसके पहले अगर वोवल आता है, जो मैंने आपको कराया था ना बॉयज वाला टॉयज वाला, बॉयज था टॉयज था, तो इसमें तो हमने एस लगाया था, यहाँ पर हम फाइनल वाई से एंड होने वाले हमारे वर्ड्स हैं एंड उसमें हम ईडी, ईआर एंड ईडी लगा रहे हैं, तो भी जो हमारा वाई है ना बेटा, इट रिमेन्स सेम, हमारा वाई उसमें चेंज नहीं होता है। अगर वाई के पहले क्या आता है, वोवल साउंड अगर आता है, वोवल लेटर अगर हमारा आता है, तो वाई किसी भी कंडीशन में ड्रॉप आउट नहीं होता है, ठीक है। ओबेट, प्लेयर एंड प्लेड, दीज आर योर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई। साइलेंट ई में जब भी कोई एंड होता है, वी ड्रॉप द ई बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विद ए वॉवल। अब इसमें भी देखो हमारा जो सफिक्स है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसमें हमने तीनों में हमारे ई को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। होपिंग, लिव्ड, ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट है this is done. Next है when the suffix OUS is added to a word ending in CE or E is changed to I, ठीक है। जब भी हमारा कोई भी वर्ड E से या CE से एंड होता है एंड जो हमारा सफिक्स उसमें अगर OUS वाला अगर हमारा सफिक्स लगता है, तो वो जो CE और E होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, I में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर स्पेस प्लस OUS, स्पेशियस। तो हमने यहाँ पर क्या किया ना, इसको ड्रॉप कर दिया है ना, वाइस OUS, तो हमने क्या बना दिया इसका, विशियस हो गया। MALICE, CE है, OUS हमको ऐड करना है, तो हमने इसमें क्या किया, E को ड्रॉप करके OUS लगा दिया, मैलेशियस। ऐसे हमारा क्या हो गया, ग्रेशियस, ये भी एस होगा, ग्रेशियस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप एन ई बिफोर अ सफिक्स। लेकिन जब हमारे कभी कभी डबल ई वाले जो वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद अगर हमें सफिक्स लगाना होता है, तो वो जो डबल ई होते हैं ना बेटा, ये हमारे ड्रॉप नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सीइंग हो गया, एग्रीमेंट हो गया, इनमें दोनों में डबल ई है, लेकिन इसमें हमने डबल ई को ड्रॉप नहीं किया है, दे रिमेन सेम, चाहे उसमें वॉवल साउंड वाला सफिक्स हो या फिर कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स हो, डबल ई कभी भी ड्रॉप नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड डज नॉट चेंज व्हेन यू ऐड अ प्रीफिक्स टू इट इवन व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एंड द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीफिक्स आर द सेम। अगर हमारी कोई भी स्पेलिंग, अगर देखो हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, तो जनरली हमारा वर्ड चेंज होता ही नहीं है। वर्ड हमारे चेंज होते हैं व्हेन इट कम्स टू सफिक्स। जब भी जैसे ही वर्ड सफिक्स लेगा, तो सफिक्स लेने के उसके रूल्स है, 9 रूल जो कि हमने पढ़े। 10th रूल इज अबाउट प्रीफिक्स, कि प्रीफिक्स के लगने से कभी भी आपके स्पेलिंग में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगर किसी भी कंडीशन में आपके ये जो वर्ड सेम है, एंडिंग वर्ड, प्रीफिक्स का एंडिंग वर्ड अगर सेम है एंड रूट वर्ड का अगर बिगिनिंग का वर्ड भी अगर सेम है, तो भी वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, मिस स्टेप, तो ऐसा नहीं है कि डबल एस में से हमने एक ही एस को चूज किया है, दोनों एस उसमें आते हैं, मिस स्पेल, ठीक है। सो प्रीफिक्स जो है कभी भी रूट वर्ड को चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको स्पेलिंग एरर में बहुत हेल्प होगी इससे। एंड जो हमारे सफिक्सेस लगते हैं उसके रूल्स होते हैं जो कि अभी हमने किए हैं, वो हमारे रूट वर्ड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, रूट वर्ड में थोड़े से चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो ये थे आपके बेटा मेन रूल्स। एंड इससे आई एम श्योर कि आप 70 to 80% जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो आप सॉल्व कर लोगे। रिमेनिंग जो आपके 30 to 20% जो क्वेश्चंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको जो सिलेबल है,
ठीक है, जो मैंने आपको ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ स्पेलिंग बताया था कि आप सिलेबल के बेस्ड पे अपने स्पेलिंग को ब्रेक कर सकते हो एंड आप ये पता लगा सकते हो कि जो आपका स्पेलिंग है ना उसमें एरर कहाँ पर है, वो आपको हेल्प करेगा। या फिर जो स्पेलिंग्स हमें लर्न होते हैं, क्योंकि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ जाते हैं जो जनरली हम उन्हें हमारी स्पीकिंग में नहीं काम में लेते हैं, या फिर वो हमारी एसएसटी में या साइंस में भी नहीं आए होते हैं, तो वो वर्ड्स हमें बड़े टफ लगते हैं। सो उन वर्ड्स को हमें क्या करना पड़ता है ना बेटा, याद करना पड़ता है। ठीक है, सो उस एक्सेप्शन में, उस 20 to 30% में आपके लिए ये दो चीजें हैं, एक सिलेबल वाला, ठीक है, और एक आपका मेमोराइजेशन, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है। रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं बेटा, वो इन 10 रूल से डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके CUET में एक्सपेक्टेड हैं, या किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स में CUET में आए हैं। सो फर्स्ट आपकी जो स्पेलिंग है दैट इज ऑफ एग्जाम्पल है। हियर यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस ABCD, इनमें से आपका कोई एक स्पेलिंग करेक्ट है एंड जो रिमेनिंग 3 हैं वो इनकरेक्ट है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द करेक्ट वन। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर A है एग्जाम्पल का EXAMPLI, B है EXAMPEL, C है EXAMPLE एंड D है आपका EXAMPAL। सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये तो होगा ही नहीं, एग्जाम्पली। सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें जो आपका करेक्ट स्पेलिंग है एग्जाम्पल का दैट इज EXAMPLE, एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी की व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? PSYCHOLOGY, SYCHOLOGY, PSYKOLOGY and SYCHOLOGY, psychology. So what is the correct spelling of psychology? The correct spelling of psychology is option number A, PSY, साई, इसमें P आपका साइलेंट है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्सेसिबल? ए को तो हम कटी कर देते हैं, सेबल। बी है आपका ACCESIBEL, सी है आपका ACCESSIBLE एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ACESSIBLE। सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्सेसिबल? टेल मी। The correct spelling of accessible is ACCESSIBLE, option number C, ACCESSIBLE, accessible। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शंस आर ARGUMANT, ARGUEMANT, ARGUMENT and ARGUEMENT। So what is the correct spelling of argument? The spelling of argument falls in a category of exception. Exception कैसे? साइलेंट टी पे स्पेलिंग आपकी एंड होती है, एंड कॉन्सोनेंट वोवल इसमें हम ऐड करते हैं MENT। देखो एक तो MENT होता है, तो MANT वाले अपने आप से गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। इसमें आपको बेटा सफिक्स की जो स्पेलिंग होती है ना वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि PAL आएगा या PLE होगा, है ना, LE होगा। ऐसे ही मेंट, सो MANT होता है मेंट, या फिर MENT होता है, MENT होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो 2 तो आपके अपने आप से ही कट हो गए कि MENT तो होता ही नहीं है सफिक्स, है ना, उसको हमने साइड कर दिया। बचे हमारे पास 2। सो आर्ग्यूमेंट वाली स्पेलिंग जो है आपकी वो एक्सेप्शन में आती है कि साइलेंट ई है एंड सफिक्स जो हमारा सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से है, बट स्टिल इसमें भी हम ई को ड्रॉप कर देते हैं एंड ARGUMENT आपकी क्या हो जाती है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। नेक्स्ट है अप्रोच्ड। सो स्पेलिंग्स आर APROCHED, APROACHED, APPRAOCHED,
and D is APPROACHED. So what is the correct spelling of approached? The correct spelling of approached is APPROACHED, approached. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट है कॉमेंट्री. सो ऑप्शन नंबर ए इज COMENTRY, B is COMMENTRY, commentary, C is COMMENTERY, commentary, and D is COMMENTARY, commentary. So what is your answer? देखो ए आपका अपने आप से ही गलत है. ठीक है. TRY ये भी गलत है. ठीक है. ये भी नहीं होगा. TERY भी नहीं, TARY. So COMMENTARY is your correct spelling of commentary. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है पैसेंजर. पैसेंजर. सो PASANGER. देखो आपको ना जब भी जैसी आपको स्पेलिंग एरर आएगा ना, मे बी कि बहुत इजी स्पेलिंग आ जाए, तो कुछ एक या दो ऑप्शन तो आपको देखते ही आपकी आंखों को लग जाएगा कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये बुक्स में होता ही नहीं है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन. ठीक है. सेकंड देखो PESSENGER, पैसेंजर. सी है आपका PASANGER. अब ये दो तो आपकी नेचुरली गलत हो जाती हैं कि यार ये तो मैंने कभी बुक में ही नहीं पढ़ा. रह जाती हैं आपके पास ये और ये. सो आपका ऑप्शन नंबर डी है PASSENGER, एंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैसेंजर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. पैसेज, पैसेंजर, PASS. ठीक है. PASS. नेक्स्ट है ज्वेलरी. सो फर्स्ट इज JEWELERY, सेकेंड इज JEWELLRY, ऑप्शन नंबर सी इज JWLLRY. अब देखो ये वाली, ये आपकी आंखों को लग जाएगा कि ये स्पेलिंग ना मेरी करेक्ट नहीं हो सकती, मुझे इस पे टिक नहीं करना है. रह जाते हैं आपके पास तीन ऑप्शन. ये भी आपको सही नहीं लग रही होगी, इसमें भी कुछ कुछ हमें कमी लग रही है. रह जाते हैं बी एंड डी. सो आपका डी है JEWELLERY. सो the correct spelling of jewelry is JEWELLERY. Again option number D is your answer. Okay. Next है occasion. ये word तो हम बहुत ही frequently use करते हैं, लेकिन sometimes we are confused in spelling of it. So what is the correct spelling of occasion? देखो first आप देखो आपकी आंखों को चुभ जाएगी ये spelling. OCASION, OCASSION, OCCASION, या फिर occasion, OCCASSION. फटाफट से मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ occasion. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ occasion इज OCCASION. इसमें डबल एस नहीं आता है, सिंगल एस कम्स इन occasion. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज possession. अब देखो वैसे ही हमारी आंखों को लग गया कि ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट ही नहीं हो सकता है. मैंने स्पेलिंग भी नहीं पढ़ी, आपको भी रियलाइज हो गया होगा, मेरी आंखों को भी फील हो गया कि ये मेरी आंखों में नहीं बैठ रहा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज POSSESSION, POSSESSION, and option number D is POSSESSION. So what is the correct spelling of possession? The correct spelling of possession is POSSESSION, possession. Option number B is your answer. ठीक है. Moving ahead, our next question is grievance. Grievance. So spellings are GREIVANCE, B is GREIEVANCE, C is GRIVEANCE, and D is GRIEVANCE. Grievance. So what is the correct spelling of grievance? The correct spelling of grievance is option number D, GRIEVANCE. Option number D is the correct spelling of grievance.
नेक्स्ट है डायलैक्टिक, डायलैक्टिक। सो स्पेलिंग्स आर DIELECTIC, ऑप्शन नंबर बी इज DEALLETIC, C is DILECTIC, and option number D is DIALECTIC. So what is the correct spelling of dialectic? The correct spelling of dialectic is option number D, DIALECTIC. And now what is dialectic? क्या होता है dialectic? It might be a new word and might not be. So dialectic होती है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशली लिटरेचर में, ठीक है। जब हम फिलोसफिकल रीजनिंग करते हैं, हम लिटरेचर का कोई भी एक पार्ट लेते हैं एंड हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जब वेरियस फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, राइटर्स को पढ़ते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, एंड जब हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये चीज़ उन्होंने क्यों कही या इस पॉइंट को, इस टॉपिक को कोई और राइटर भी सपोर्ट कर रहा है, उसे कहते हैं डायलैक्टिक। फिलोसफिकल रीजनिंग इसे कह सकते हैं। philosophical reasoning, ठीक है, got it? Philosophical reasoning, right? Moving ahead, our next question is achievement. Achievement. So ACHIEVMENT, ACHEIVMENT, ACHIEVEMENT, and option number D is ACHEVEMENT. So what is the correct spelling of achievement? What is that? It is option number C, ACHIEVEMENT, achievement, ठीक है। Next question is foreigner. So spellings are FOREIGNER, FORIENOR, फॉरेनर। ये देखो, ये तो हमारी आंखों को ही खटक गया कि ये सही नहीं हो सकता, ये हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये नहीं होगा सही। FORIEGNOR, फॉरेनर, एंड FOREINER। अब देखो डी और बी तो हमारी आंखों को ऐसे ही खटक गए कि ये सही नहीं हो सकते। सो फॉरेनर और फॉरेनर, फॉरेनर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, FOREIGNER, फॉरेनर। इसमें आपका जो जी क्या होता है बेटा, साइलेंट होता है, साइलेंट जी होता है, ठीक है, फॉरेनर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है एक्यूरेट। सो ACCURRATE, ACCURATTE, ACURATE, and ACCURATE. So what is the correct spelling of accurate? Accurate, accurate, ठीक है, accurate है ना, ये तो होंगे ही नहीं हमारे ऑप्शंस, है ना। एक्यूरेट, एक्यूरेट या एक्यूरेट, एक्यूरेट। देखो जो हमारा दबाव पड़ता है ना वो एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। Moving ahead, our next question is business. So spellings are BUISNESS, BUSSINESS, BUSINESS, and BUISINESS. Business. So what is the correct spelling of business? Is option number A correct? I think that option number C is the correct one, BUSINESS, business, ठीक है। Next question is perseverance, perseverance. So PERSEVERANCE या perseverance, PRE। अब ये देखो, ये तो अपने आप से ही गलत है, perseverance गलत हो जाएगा, perseverance गलत हो जाएगा, एंड perseverance गलत हो जाएगा। टेक्निकली अगर हम देखें, जो परसिवरेंस अगर वर्ड की हमें स्पेलिंग भी नहीं आती है तो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए, एंड विच इज करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि प्रिसर्विरेंस तो होता ही नहीं है, इट इज परसिवरेंस। एंड क्या होता है परसिवरेंस, है ना, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड। व्हाट इज परसिवरेंस? परसिवरेंस का मीनिंग होता है बेटा कि
आपके रास्ते में, आपके गोल के रास्ते में, आपके एम के रास्ते में कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, बट यू डू नॉट गिव अप, आप हार्डवर्क करते रहते हो, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन हिंड्रेंस को आप ओवरकम करते रहते हो, एंड आप अपनी मेहनत करते रहते हो। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। परसिवरेंस एक आर्ट होती है विच वन मस्ट हैव, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमारा जो भी गोल है, जो भी हमारा अचीवमेंट है, उसे अचीव करने में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम से कभी नहीं डरना है, हमें बस अपना हार्डवर्क करते रहना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड परसिवरेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, एंड यू मस्ट हैव दिस आर्ट ऑफ परसिवरेंस। ओके, मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किलफुल। दिस वी हैव डन इन आवर रूल्स। So what is the correct spelling of skillful? SKILLFUL, SKILLFULL, SKILFUL या फिर SKILFUL? What is the correct spelling? हमने पढ़ा था कि जब भी अगर हमारे रूट वर्ड में डबल एल होता है और हमारे सफिक्स में भी डबल एल होता है, तो हम जब उसका न्यू वर्ड बनाते हैं तो एल प्लस एल का बनता है। सो एल प्लस एल हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, SKILFUL। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, आप देखो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने जिसमें हमने जो रूल्स कवर किए थे ना, उन रूल से ना आपके सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, सो वो रूल्स आप अच्छे से करना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज स्पेलिंग ऑफ मेंशन। सो MENTEIN, MENTION, MANTION या MENSION, mention. What is the correct spelling of mention? It is option number B. It is very simple. MENTION, mention. ठीक है, mention करना, right? Next है आपका efflorescence. सो क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? एफ्लोरेसेंस होता है किसी भी चीज़ का फूलना। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ का फूल के खराब होना, उसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस। स्पेलिंग्स आर EFFLORASCENCE। ऑप्शन नंबर बी इज EFFLORESCENCE। C is EFLLORESCENCE and D is EFLORESCENCE, efflorescence. So correct spelling of efflorescence is option number B, EFFLORE, efflorescence, SCENCE. So option number B is your answer. ठीक है, our next question is alienate. So spellings are ALIENNATE, ALLIENATE, ALIENATE and ALIENATTE. अब देखो कुछ तो इसमें आपकी ऐसे ही कट हो जाएंगी। ठीक है, एलिएनेट ये भी आपका कट हो जाएगा। आपने कभी नहीं पढ़ी होगी एलिनेट की स्पेलिंग डबल एन के साथ। सो क्या होता है एलिनेट करना, एलिनेट कर देना। क्या होता है एलिनेट कर देना? टू मेक समबडी और समथिंग डिफरेंट, किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना और बाहर निकाल के ना उसे अलग फील करवाना कि भाई तुम हमारी कैटेगरी से अलग हो, तुम हमसे अलग हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्पेलिंग, ALIENATE, एलिएनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, our next spelling is forfeit. Forfeit spellings are FOREFIET, FOREFEIT, FORFEIT and FORFIET. Forfeit. So what is forfeit? पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ। forfeit होता है that you lose something because you have done something wrong. आपने कुछ गलत किया है तो आपसे कोई चीज़ आपकी छिन जाती है। ठीक है, उसे कोई ले लेता है, या वो गॉड आपसे दूर कर देते हैं, या कोई अथॉरिटी आपसे उस चीज़ को दूर कर देती है। दैट इज कॉल्ड फॉरफिट। सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉरफिट? इसमें आर जो है हमारा साइलेंट होगा, साइलेंट आर। ठीक है, फॉरफिट।
So option number C is your correct spelling, FORFEIT. Option number C is your correct spelling, forfeit. Okay. Next is commemorate. Spellings are COMEMORATE, COMMEMMORATE. नेक्स्ट है मोमेमोरेट, इसे तो आप वैसे ही कट कर दो, ठीक है. एंड ऑप्शन नंबर डी इज COMMEMORATE, कमेमोरेट. कमेमोरेट का मीनिंग क्या होता है? कमेमोरेट करना, किसी को भी कमेमोरेट करना है ना. परसुएट करना, परसुएट करना मतलब किसी को भी मनाना, मनाना, ठीक है, अपनी बात पे राजी करवाना या उसको मनाना, अगर वो हमसे खफा है, नाराज है तो मनाना, कमेमोरेट. सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमेमोरेट इज ऑप्शन नंबर डी, COMMEMORATE. राइट, क्लियर है ये आपको? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज आप कमीशन. स्पेलिंग्स आर COMMISION, COMISION, COMISSION, and D is COMMISSION. So what is the correct spelling of commission? It is very commonly used word, especially in SST. Commission, COMMISSION. Option number D is your answer, COMMISSION. ठीक है, commission. Next है gorilla. GUERILA, GURILLA, GORILA and GORILLA. So what is the correct spelling of gorilla? It is option number D, GORILLA, gorilla. ठीक है. Moving ahead, our next question is grammatic. ये तो मेरी आंखों को ही खल गई है, आपको भी लग गया होगा कि ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी है. ठीक है, रिमेनिंग 3 देखते हैं. GRAMMETIC, GRAMMATIC and GRAMATIC. Grammatic. What is the correct spelling of grammatic? Next, MMETIC या MMATIC? So correct spelling of grammatic is option number C, GRAMMATIC. Grammatic. Moving ahead, our next question is, या next spelling is of blissful. ठीक है, हमने रूल पढ़ा था फुल वाला. ठीक है, सबसे पहले इसे उस रूल से सॉल्व कर लेते हैं. BLISFULL, BLISSFUL and BLISFUL and BLISSFUL. सो ब्लिस की स्पेलिंग क्या होगी हमारी? हमने इसमें ऐड किया फुल, क्या बन गया हमारा? ब्लिसफुल. कौन सी है ये वाली स्पेलिंग? ऑप्शन नंबर बी, ब्लिसफुल. ठीक है, BLISSFUL, blissful. Right. Moving ahead, our next question is, next spelling is embarrassment. So what is the correct spelling of embarrassment? EMBARASMENT, EMBARASSMENT, EMBARRASMENT और EMBARRASSMENT. Embarrassment. So correct spelling of embarrassment is option number D, EMBARRASSMENT. Embarrassment. Option number D. Our next spelling is satellite. Satellite commonly used word है, commonly heard है. SATTELLITE, SATELLITE, SATTELITE और SATELITE. What is the correct spelling of satellite? The correct spelling of satellite is SATELLITE. Satellite. Option number B is your correct answer. Satellite. Okay. Moving ahead, our next spelling is belligerent. What is the meaning of belligerent? And what is the correct spelling of belligerent? belligerent होता है बेटा एग्रेशन फ्रेंडशिप. ठीक है, एक या फिर किसी वॉर का होना या किसी फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा एग्रेशन होना या वॉर कह सकते हैं. फाइटिंग अ वॉर. ठीक है, सो स्पेलिंग्स आर BELIGRENT,
ये एकदम ही गलत है, ठीक है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। BELIGERENT, BELLIGRENT और BELLIGERENT, belligerent. What is the correct spelling of belligerent? ऑप्शन नंबर डी, belligerent, 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 ठीक है। belligerent का मतलब होता है कि कोई युद्ध का होना या फिर कोई ऐसी दोस्ती जिसमें युद्ध हो जाए, ठीक है, जिसमें वॉर हो जाए, उसे कहते हैं belligerent। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज corrupt, CORUPPT, CURROPT, CORRUPT और CURROPT। What is the correct spelling of corrupt? Answer is option number C, CORRUPT, corrupt. Moving ahead, our next question, next spelling is coriander, commonly used and commonly read word. क्या होता है coriander? धनिया, धनिया को कहते हैं ना coriander. So COREANDER, CORIANDER, CORIANDAR और COREANDOR, coriander. What is the correct one? So option number B is the correct spelling of coriander, CORIANDER. Our next spelling is bouquet, bouquet. So BOUQUETE, BOUQUET, BOQUET और BOUQETTE, bouquet, bouquet. इसमें T साइलेंट होता है, T silent, bouquet. So correct spelling of bouquet is BOUQUET, ठीक है, bouquet, BOUQUET. Option number B is the correct answer. Next question is translucent, translucent. What is the meaning of translucent? Translucent होता है पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी चीज को कहते हैं translucent. Spellings are TRANSLUCENT, TRANSLUSENT, TRANSLUSCENT and TRANSLUCENT. So what is the correct spelling of translucent? The correct spelling of translucent is option number A, TRANSLUCENT, translucent. Okay. दोस्तों इसमें मैं पहले आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि हमारे CUET में आया है। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन्होंने हमें 4 वर्ड्स दिए हैं एंड इन 4 वर्ड्स में से हमें मिस स्पेल्ट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है हमारा फॉर्जरी, सेकंड है हमारा ल्यूमिनरी, थर्ड है हमारा इमेजरी एंड डी है हमारा कंजर्वेटरी, ठीक है। सो फॉर्जरी की स्पेलिंग करेक्ट है FORGERY। फॉर्जरी क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, उसे कहते हैं फॉर्जरी। ल्यूमिनरी क्या होता है? ल्यूमिनरी का मीनिंग होता है कोई भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो कि बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला जो पर्सन होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनरी। एंड इमेजरी हमारा होता है, इमेजरी का मतलब है कि राष्ट्रीय दूत, ठीक है। जब भी कोई देश अपने देश से किसी दूसरे देश में अपना प्रतिनिधित्व भेजता है, रिप्रेजेंटेटिव जो भेजता है, दूत जो भेजता है, उसे हम कहते हैं इमेजरी। एंड डी है हमारा कंजर्वेटरी। सो इसमें जो स्पेलिंग मिस स्पेल्ट है दैट इज कंजर्वेटरी, क्योंकि कंजर्वेटरी का स्पेलिंग होता है CONSARVETORY, कंजर्वेटरी। एंड व्हाट इज कंजर्वेटरी? कंजर्वेटरी एक ऐसे रूम्स होते हैं बेटा जिसमें जो हमारी वॉल होती हैं वो सीमेंटेड होती है, लेकिन जो रूफ होती है ना वो ग्लास रूफ होती है। एंड ये स्पेशली फॉरेन में प्लांटेशन का काम करते हैं कि इन्हें सनलाइट भी मिलती रहती है उस ग्लास से, एंड इनकी जो सराउंडिंग होती है ना वो पक्की होती है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटरी, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके CUET में लास्ट ईयर 8 जून को शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं कि 3 डिफरेंट दिए, ठीक है, मतलब चारों डिफरेंट दिए, उनमें से आपको एक मिस स्पेल्ट पूछा, ठीक है। और जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं कि एक ही वर्ड के 4 ऑप्शन आपको दें, 3 गलत हो
एक सही हो या फिर एक गलत हो और 3 सही हो, उस तरह के क्वेश्चन भी आपसे CUET में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आज जो हमने रूल्स पढ़े थे, जो हमने रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड सिलेबल वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उससे आपको बहुत हेल्प हुई होगी आपके स्पेलिंग एरर को फाइंड आउट करने में और करेक्ट स्पेलिंग को फ्रेम करने में, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।